टग के साथ भगवान विष्णु का युद्ध। भगवती की स्तुति से भगवान के द्वारा मधुकैटभ का सम्मोहन और भगवान विष्णु के द्वारा उसका वध। सूत जी कहते हैं जब जगतगुरु भगवान विष्णु की इस विग्रह से निंद्रा दूर हुई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी मूर्तिमान हो आकाश में स्थान बना लिया और भगवान को बारंबार जमाई लेते हुए उठकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा वहीं प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद योनि ब्रह्मा जी, आप जब तप छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, क्यों आप इतने चिंतित हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटभ नाम दो दैत्य आपके कान के मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। जगत प्रभु, उन्हीं के डर से मैं आपके पास चला आया हूँ। भगवान, भय मेरा कलेजा कांप रहा भय से और चेतना उलझी हो गई है। अब आप मुझे बचाइए। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, आप यहाँ विराजे और अब आपका भय समाप्त हो गया। वे मूर्ख अपनी आयु को खो चुके हैं। अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार देवादिदेव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे थे। इतने में ही मत वाले मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। मुनिवरों, समुद्र जल ही जल था। बिना किसी अवलंबन के ही निश्चित होकर वे दैत्य खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा था। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर इसके पास चला आया, क्या इससे बचा सकेगा? युद्ध कर रहा है, कर ये देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले अभी तो लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता मैं तुम्हारा दास हूँ, यो कह दे। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम अच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम बड़े बली हो, तुम्हें असीम अभिमान है। यदि युद्ध करने की विलासा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर देता हूँ। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु कैटभ आंख क्रोध से लाल हो उठी। वे बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे। फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आ गया। तभी कैटभ भी वहीं आ गया। दोनों मतवाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता, फिर मधु और फिर कैटभ। ये बारंबार वे क्रोधांत दैत्य शक्तिशाली श्री हरि के साथ बाह्य युद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती देवी शक्ति ये दोनों आकाश में खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटभ को कुछ श्रम नहीं हुआ और भगवान विष्णु भगत थक से गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब भगवान श्री हरि और मधु एवं कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। सोचा, अरे ये 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इस भयंकर दानवों को श्रम तक नहीं हुआ और मैं थक गया हूँ। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। मेरा बल और पराक्रम कहाँ गया? ये दानव सदा सख्त कैसे रह सकते हैं? कौन सा ऐसा कारण है जिसके उपस्थित हो जाने पर
भगवान विष्णु के चिंतित देखकर मधु और केटव को अपार हर्ष हुआ। तब वे मतवाले दानव प्रेम के मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, विष्णु, यदि तुम में बन न रहा हो, युद्ध करने से थकान आ गई हो, तो मस्तक पर हाथ जोड़कर कह दे कि अब मैं थक तुम लोगों का दास बन गया हूँ। महामती, यदि यह नहीं बचे अभी कुछ शक्ति शेष हो तो युद्ध करें। तुम तो हम को मार ही डालोगे, साथ ही इस चार मुख वाले ब्रह्मा के भी प्राण हर लेंगे। सूत जी कहते हैं, महाभाग श्री विष्णु अगाध जल में विराजमान थे। मधु और केटव भी उन्हीं यो खरी खोटी सुनाई और उनकी बात सुनकर भगवान शांतिपूर्वक मधुर वचन कहने लगे। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हों, समय गिर गया हो, अथवा अभी जो बालक हो, इन पर शूरवीर पुरुष प्रहार नहीं करते। यही सनातन धर्म है। यदि युद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्षों तक लड़ाई की, मैं अकेला और सम्मान बल वाले तुम दो भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर बैठे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ विश्राम करके युद्ध करूंगा। इसमें क्या संदेह है? माना तुम दोनों महान मत वाले शूरवीर हो, परंतु कुछ समय तक ठहरो, मैं विश्राम कर लूं, फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु उक्त कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और केटव शांत हो गए। फिर युद्ध होगा यो निश्चय करके कुछ समय के लिए वे दूर आकर खड़े हो गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और केटव यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती, इसका कारण सोचा। विचार करने पर शांत हुआ कि देवी भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। इसी से ये शांत भी नहीं होते। मैंने व्यर्थ ही इतनी घोर लड़ाई की, मेरे परिश्रम का कुछ भी फल न मिला। ये कैसे मरेंगे, ये ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं किस प्रकार से ये दानव वर के प्रभाव से घमंड से चूर हो गए हैं। सदा मुझे दुख देना इनका स्वभाव ही बन गया है। बिना युद्ध किए ये मरेंगे भी कैसे? भगवती वर दे चुकी है, वह उसे टाल नहीं सकती। भला अपनी इच्छा तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आह्वान नहीं करता, फिर ये क्यों मरना चाहेंगे? जब कोई ऐसा धैर्य रोगी या दरिंदर भी समय मरना नहीं चाहता, फिर तो ये अभिमान से चूर रहते हैं, अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे? अतः अब मैं सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले विद्यामयी शक्ति के शरण में चला जाता हूँ, क्योंकि उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। भगवान विष्णु यो सोच भी रहे थे, इतने में उनके मन में मगुध करने वाली भगवती योग निद्रा ने उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। आनंद स्वरूप भगवान श्री हरि को योग का ज्ञान हो तो था ही। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्वक शब्दों में मधु केटव का संहार होने के लिए देवी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगे, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। हरे, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों ही शूरवीर दानव ठग कर मारे जाएंगे। मेरी वक्रत दृष्टि से ये अवश्य ही मुंह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही उन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, भगवती की प्रेम सागर से सनी हुई वाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विशालशील थे। युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। बोले, चार भुजा वाले विष्णु, ठहरो ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा है तो है, हार और जीत
में प्रारंभ प्रबल होता है। ये निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्लभ भी विजय हो जाता है। इसलिए महात्मा पुरुष को चाहिए किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक न करे। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय से बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए। ये जानकर हर्ष और इस समय इन मधु और केटव से मैं हार गया, यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और केटव युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु बड़े ही विचित्र ढंग से एक घूसा मारा। बल अभिमानी उस दैत्य ने भगवान पर घूसों की चोट पहुंचाई। यो परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन्हें अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्री हरि ने कातर भाव से भगवती की ओर दृष्टि फेरी। सूत जी कहते हैं, उस समय भगवान कल्याण रस से भीगे से गए। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आघात कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उनकी ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे थे। फिर तो देवी भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और केटव तुरंत मोहित हो गए। मदन सरों से उनका मन विवस्थित हो गया। ये कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। यो मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रहे। भगवान विष्णु काम साधना में सतर्क तो थे ही, वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की बातें गंभीर वाणी में उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारी इस कौशलता के अत्यंत प्रसन्न हो, अवश्य वर देने को तैयार हूँ। प्राचीन समय में युद्ध करने वाला बहुत तेरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान न तो किसी को देखा न सुना। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानवों, तुम दोनों भाइयों के अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। सूत जी कहते हैं, इस समय मधु और केटव काम के आतुर थे। उन्हें अपने सब बल का अभिमान तो था ही, उनकी आंख कमल के समान थी। जगत को आह्लादित करने वाले भगवती महामाया के सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु की वचन सुनकर भी दानव की आंखें देवी की ओर लगी रही। अभिमान से भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, इस हम मांगने ही नहीं आए, तुम हमें क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें ही हम दोनों देने को तैयार हैं। हम वाचक नहीं हैं, हम तो उद्धारदाता हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारी इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हुए। मधु और केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो तो वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, तदंतर भगवान श्री हरि की बात सुनकर मधु और केटव महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हमें ठग गए मानकर खड़े रहे। उनके मुख शोक की घटा घिर आई। समुद्र जल भरा था, कहीं भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिखती। यह मन में विचार कर वे भगवान से कहने लगे, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो। तुमने भी पहले वर देने की बात कही। तुम कभी झूठ नहीं बोलते, अतः हमारा भी अभिलिष वर दो। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध हो। हमने तुमसे मौत स्वीकार कर ली, किंतु तुम भी वचन पालन करना। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर कहने लगे, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूँ। यो कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही
जल रहित स्थान मधु और केटव को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, अब तुम अपना मस्तक दे दो। आज से मैं ही सत्यवादी रहूंगा और तुम भी। भगवान का ये कथा सुनकर उसकी सत्यता पर ये विचार करते रहे। तत्पश्चात अपने 4000 कोष वाले विशाल शरीर को उन्होंने समय मर्तों के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान ने अपनी जांघें सटा ली। यह देखकर मधु और केटव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों को कहा। उन्होंने मस्तक रख दिया। तब भगवान ने उनके मस्तकों पर चक्कर चला काट डाला। तदंतर मधु और केटव के प्राण पखेरु उड़ गए। उस खून से सारा समुद्र और दैत्य के रक्त से और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मदेनी पड़ गया, इसलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। तुम लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भली भांति विचार मैं कह चुका हूँ। अतः विज्ञ पुरुषों को उचित है कि विद्यारूपिणी महामाया की सदा आराधना करें। सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करें। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है, ये सत्य है। वेद और शास्त्र उसके प्रमाण हैं। अतः वे चाहे निर्गुण हो या सगुण, उन पर पराशक्ति उपासना करनी ही चाहिए।